अब बात करते हैं फ्लोट डेटा टाइप की। फ्लोट डेटा टाइप जैसे हम इंटीजर डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं वैसे ही फ्लोट डेटा टाइप को भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने सेम वेरिएबल को डिक्लेयर किया डॉलर ए, मतलब यहाँ पे ये वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे फ्लोटिंग नंबर्स जैसे कि 10.20 हम ऐड करते हैं और इसे ही हमें प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा इको का। हम इको और प्रिंट दोनों को यूज कर सकते हैं। इसमें क्या डिफरेंस है ये भी हम जान लेते हैं। इको में कोई रिटर्न टाइप वैल्यू हम पास नहीं करते, लेकिन प्रिंटफ में रिटर्न टाइप वैल्यू पास होती है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं डॉलर ए और यहाँ पे सेमीकोलन। अभी इसे सेव करेंगे, कंट्रोल यस, और यहाँ पे इसे रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश तो यहाँ पे 10.2 ये वैल्यू यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरह से फ्रैक्शनल नंबर जो भी वैल्यू है हम यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं। अभी यहाँ पे अगर आप एडिशन करना चाहते हैं टू नंबर्स का, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने फिर से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया बी और वैल्यू दिया है यहाँ पे 20.20 और यहाँ पे फिर से हम यूज करेंगे फॉर एग्जांपल प्रिंट और मैंने यहाँ पे प्रिंट किया बी। मैं ये दोनों चीजें क्यों लिख रहा हूँ इको और प्रिंट, ताकि आप समझे दोनों सिमिलर है, एक जैसी ही है। अभी यहाँ पे इसे कंट्रोल यस किया और यहाँ पे इसे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे 10.2 और 20.2 इस तरह से दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे अगर मुझे ब्रेक यूज करना है तो इको में एक फैसिलिटी है कि मल्टीपल पैरामीटर्स हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बी आर दिया और यहाँ पे डॉट लिखा। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल डबल इनवर्टेड कॉमा में बी आर मतलब टैग और यहाँ पे डॉट। कंट्रोल यस किया, कंट्रोल यस करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में शो करेगा। लेकिन यहाँ पे डॉट लिखने की बजाय अगर मैं डायरेक्टली इस तरह से लिखूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डॉट और बी आर टैग का यूज बाद में यहाँ पे करो इको में, तो सेम आउटपुट वही शो करेगा 10.2 और 20.2। अभी इनका सम अगर आपको करना है तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम फॉर्मूला सेम वही यूज करेंगे डॉलर सी इक्वल टू ए प्लस बी, लेकिन सेम ये वही वेरिएबल रहेंगे फॉर एग्जांपल डॉलर ए और यहाँ पे डॉलर बी इस तरह से। फिर बाद में उसे प्रिंट करते हैं तो फॉर एग्जांपल मैं सेम इको ही लिखूंगा यहाँ पे इको और यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल सम इक्वल टू और यहाँ पे डॉट डॉलर सी इस तरह से और सेमीकोलन, कंट्रोल यस और फिर से यहाँ पे रिफ्रेश किया तो ये इस तरह से वैल्यू शो कराता है। ये आउटपुट यहाँ पे शो हो गया और नेक्स्ट लाइन में लिखना है तो फिर से हम यहाँ पे बी आर टैग का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल इसे रिफ्रेश किया तो ये नेक्स्ट लाइन में शो करा देगा, यानी जो हमने वैल्यू यहाँ पे डिफाइन की है फ्लोटिंग वैल्यू उसका आउटपुट भी फ्लोटिंग में आपको मिलेगा। एक चीज ख्याल में रखना है आपको, फार्मूला में जो भी वेरिएबल यहाँ पे फ्लोटिंग में है, फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल यहाँ पे इंटीजर में है तो एक खास बात है कि आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे इंटीजर है या फ्लोटिंग है, ये ऑटोमेटिकली कंसीडर कर लेगा कि ये फ्लोटिंग वैल्यू है और सेकंड वाला इंटीजर वैल्यू है। तो इसका आउटपुट जो है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है इसमें से कोई भी वेरिएबल अगर फ्लोटिंग है तो आउटपुट ये आपको फ्लोटिंग में मिलेगा। तो एक वैल्यू यहाँ पे हमने इंटीजर रखी है और एक फ्लोट में है तो आउटपुट आपको फ्लोट में ही मिलेगा। जैसे यहाँ पे एक वैल्यू फ्लोट है रियल नंबर में है और दूसरा इंटीजर में है तो आउटपुट आपको ये फ्लोट में ही मिलेगा। तो ये इस तरह से हम फ्लोटिंग डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं बुलियन डेटा टाइप की। तो जैसे ही यहाँ पे वेरिएबल ए डिक्लेयर किया है वैसे ही आप वेरिएबल ए को हम प्रिंट करके देखेंगे कि बुलियन डेटा टाइप किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे TRUE इसलिए इस तरह से लिखा ट्रू वैल्यू और इसे हमने प्रिंट किया है इको यहाँ पे यूज करते हैं डॉलर ए और इसे प्रिंट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंट्रोल यस किया, कंट्रोल यस करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश किया तो ये वैल्यू दिखाएगा 1। ट्रू का वैल्यू हमेशा 1 होता है, लेकिन ये डेटा टाइप जो है आप कंडीशनल स्टेटमेंट में यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसे फॉल्स करता हूं और कंट्रोल यस किया, यहाँ पे इसे रिफ्रेश करेंगे
तो ये वैल्यू यहाँ पे जीरो इस तरह से शो करेगा। जीरो मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है, वो जीरो शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये जो डेटा टाइप है आप कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए यूज करते हैं, वो आगे हम देखने वाले हैं कि किस तरह से कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज करते हैं। अभी तक हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप देखा है, जिसमें हमने अभी तक इंटीजर के बारे में बात किया, फ्लोट के बारे में बात किया, उसके बाद स्ट्रिंग डेटा टाइप किस तरह से डिफाइन करते हैं वो देखा। अभी सेकेंडरी डेटा टाइप जो है वो हम उसके बारे में भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।